बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल इत्साम ऑफिशियल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कैरियर काउंसलिंग पे बात करेंगे और इसके अंदर जो हमारा प्रोग्राम है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है बीएस साइकोलॉजी। बीएस साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, इसके बाद आपको जॉब्स कौन कौन सी मिल सकती हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ आप लिंक हो सकते हैं। आइदर गवर्नमेंट जॉब इसके अंदर आती हैं या नहीं आती, अगर आती हैं तो वो किस स्केल की आती हैं और आपका फ्यूचर इसमें क्या हो सकता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम करवा रही हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, और उसके बाद इसका मेरिट कितना होगा। इन तमाम तर सवालात के जवाबात इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है बीएस साइकोलॉजी। आपको पता है कि साइकोलॉजी है ये ह्यूमन माइंड के बारे में है, एक ऐसा इल्म जिसमें इंसान के बिहेवियर के बारे में पढ़ा जाता है। ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन चीज़ें जितनी भी हैं उनका आपस में इंटरेक्शन, इंसान का दूसरी चीज़ पर डिपेंड करना, वो उसके दिमाग पे कितना हावी है या उसको उसकी आदत तो नहीं हो चुकी। लाइक आपके जो पूरे के पूरे जो मेंटेलिटी होती है, जो माइंडसेट बना होता है, जो आपका बिहेवियर होता है, उसके बारे में जो इल्म हासिल किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। बीएस साइकोलॉजी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है इंटरमीडिएट। आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी फील्ड के अंदर। आपने एफएससी प्री मेडिकल कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, आपने आईकॉम कर रखा है, एफआईटी कर रखा है, सिंपल एफए कर रखा है, तो कोई भी है आप उसमें जो है वो साइकोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं। आप बीएस साइकोलॉजी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ रूल्स होंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट होगा और इंटरमीडिएट के साथ यानी कि 12 इयर्स आपके जो है ना वो पूरे होने चाहिए, या फिर आपने एडीएस कर रखा हो। और एडीएस में साइकोलॉजी जो है वो मस्ट है कि आपने अगर साइकोलॉजी रखा है तो देन ही आप बीएस साइकोलॉजी के 5th सेमेस्टर से कैरी ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके मेरिट के बारे में। ये जो इसका मेरिट है, अगर तो आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर ये याद रख लें 80 प्लस रहता है। 80 टू 85% में नॉर्मली अगर आप कितने मार्क्स हैं तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाएगा पब्लिक सेक्टर में। और पब्लिक सेक्टर में अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो आपका 40 टू 50 के जो होते हैं वो पर सेमेस्टर होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पर तो आपको पता है कि मेरिट का कितना इशू नहीं होता। यहाँ पर जो है वो बेसिकली आपने फीस ज़्यादा सबमिट करवानी होती है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में जो है वो 50% से भी जो है ना वो काम चल जाता है। तो मिनिमम 50% अगर आपके नंबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका इसके अंदर एडमिशन हो जाएगा। अगर आप एफएससी करने के बाद ये कर रहे हैं तो आपको बीएस के पहले सेमेस्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एडीएस कर रखा है जिसमें आपने साइकोलॉजी पढ़ रखी है तो आप 5th सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका ड्यूरेशन भी कुछ इसी हवाले से हो जाएगा कि इसका वैसे तो जो है वो कितना है, 4 इयर्स है। अगर आपने 12 ईयर की जो है वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है तो उसके लिए आपको 8 सेमेस्टर्स जो है वो करने पड़ेंगे। और अगर आपने एडीएस कर रखा है तो आप 5th सेमेस्टर में बैठेंगे तो इसके लिए आपको 2 इयर्स जो है ना वो करना पड़ेगा। और इसके लिए 4 सेमेस्टर्स जो होते हैं वो आपने पढ़ना होता है। उसके बाद आता है कि क्या आप इसमें मास्टर्स एंड पीएचडी कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, और अगर आपने पीएचडी करना तो उसको परस्यू कर सकते हैं और आप अपने नाम के साथ डॉक्टर जो है वो लगवा सकते हैं आफ्टर डूइंग पीएचडी। उसके बाद आता है कि इसका पाकिस्तान के अंदर स्कोप क्या है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन सा ऐसे इदारे हैं जहां पर आप जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसकी ना कुछ टाइप्स हैं। पहले वो टाइप्स पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हैं। इसमें काउंसलिंग साइकोलॉजी आ जाता है, न्यूरो डेवलपमेंट साइकोलॉजी आ जाता है, इसके बाद एक एडीसीपी का डिप्लोमा किया जाता है, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड हेल्थ साइकोलॉजी। इसी तरह से और भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी आ जाती है। मतलब और भी टाइप्स हैं, मैंने जो मेन टाइप्स हैं वो यहाँ पर उनको डिस्कस किए। इन्हीं से रेलिवेंट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, इन्हीं से ही रेलिवेंट इसकी जॉब्स जो है वो आएंगी। सबसे पहले आता है कि काउंसलिंग में आप कैरियर काउंसलिंग बन सकते हैं, मैरिज काउंसलर बन सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप मैरिज काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं जितने, उनके अंदर आप स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इवन दैट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आपने एमएस और पीएचडी कर रखा है तो वहाँ पर आप लेक्चर्स भी लग सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप काम कर सकते हैं। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर अपनी
स्पेशलाइजेशन कर रखी है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको आप लीड कर सकते हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट होती है उसके हवाले से आप इसमें जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ से अगर आपने हेल्थ साइकोलॉजी कर रखी है तो आप हॉस्पिटल्स के एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, हॉस्पिटल्स में एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर के तौर पर भी जो है वो वर्क कर सकते हैं। फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऐसे जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो पागल होने के करीब होते हैं या वो आदी होते हैं चीज़ों के, नशे के आदी हैं, गेम्स के आदी हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर उनको जो है वो दोबारा से रिहेबिलिटेट किया जाता है। उनको तर्के नशा जैसे आप लोगों ने पढ़ रखे होगे, तो वो सेंटर्स में जो है ना ये साइकोलॉजिस्ट ही काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने टॉकिंग थेरेपीज के थ्रू और कुछ मेडिसिन्स ये इनको अलाउड होती हैं जो ये दे सकते हैं। और बाकी उसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल चाइल्ड्स हॉस्पिटल्स आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाय बर्थ स्पेशल होते हैं, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, तो इन हॉस्पिटल्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट अपना जो है वो जॉब उनको मिल सकती है और एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद फाउंटेन हाउसेस, पागल खाने आ जाते हैं। सीएमएच में कुछ वर्कशॉप्स होती हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट जो है उसको कंडक्ट करवा रहे होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है अगर मिल जाए तो। उसके बाद हेल्थ इंस्पेक्टर मैंने आपको पहले बता दिया, नेक्रोटिक इंस्पेक्टर आ जाता है, एफआईए, आईबी, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ये तमाम तर वो हैं ये रिक्रूटिंग सेंटर। जब किसी नए इंडिविजुअल को रिक्रूट किया जाता है, आप उसको लेफ्टिनेंट कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, या जो भी आप उसको सिपाही तक कर रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। जितनी दफ़ा मैंने भी इंटरव्यू दिए हैं तो एक साइकोलॉजिस्ट लाजमी बात है बैठा होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये जो जितने भी रिक्रूटिंग टेस्टिंग सिस्टम होते हैं इनमें एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, तो डिफरेंट पैनल्स बनते हैं डिफरेंट शहरों के अंदर, तो यहाँ पर भी इनकी जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं और एज ए गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है वो ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये प्राइवेट क्लिनिक भी बना सकते हैं अगर इन्होंने क्लिनिक साइकोलॉजी, अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लेते हैं और प्लस ये जो एडीसीपी, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं। अब ये इतना वैलिड नहीं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी भी करवा रही हैं। इसकी जगह पे आप एमएस कर सकते हैं इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, तो आप एक इंडिपेंडेंट क्लिनिक भी जो है वो अपना बना सकते हैं, लेकिन आप टॉकिंग डॉक्टर होंगे, आप बातों से इलाज करेंगे, ठीक है, और कुछ मेडिसिन होंगी जो आपको अलाउ होंगी। उसके बाद हेल्थ साइकोलॉजी बता दी। अब आता है जी इसकी सैलरी। अगर तो आप किसी फर्म के अंडर, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप इस तरह की जॉब करें तो मिनिमम पाकिस्तान में आपको पता है कि जो है वो 50K से स्टार्ट होती है। 50K से डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इदारे में हैं। मतलब अगर आप एलजीएस के अंदर, आप सिटी स्कूल के अंदर हैं, आप इसी तरह से जो एचिसन के अंदर है फॉर एग्जांपल, मैं आपको दे रहा हूँ, आप कैरियर काउंसलर हैं, अच्छे कैरियर काउंसलर, अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपकी ऑब्वियस ही बात है आपके सब्जेक्ट की बुनियाद पे, आपके जो कमांड होगी आपके अपने सब्जेक्ट के ऊपर, उसकी बुनियाद पे आपको पे जो है वो डिसाइड की जाती है प्राइवेट सेक्टर में। जो जितना मेहनती होता है प्राइवेट सेक्टर आपको उतना पैसा देता है। तो ये मिनिमम 50 है, तो ये तकरीबन 2 लाख तक जो है ना वो जाती है। डिपेंड करता है कि आप किधर है, मैं पहले बता रहा हूँ मिनिमम 50 है, ठीक है, इसके दरमियान में रहती है। मैंने क्योंकि एक दो से बात की है तो वो कहते हैं कि हमें तो भाई 6 फिगर जो है ना वो मिल रही है, तो मैंने फिर पूछा कि 1 6 फिगर या डबल 6 फिगर, तो कहते हैं कि डबल के करीब करीब है। तो मैंने वहाँ से अंदाज़ा लगा लिया, जितना एक्सपीरियंस होता जाता है उतनी जो है वो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। अब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये करवा रही हैं, उसमें आपके पास यूओजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जीसीयू लाहौर, उसके बाद जीसी फैसलाबाद करवा रही है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी करवा रही है प्राइवेट की अगर बात की जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करवा रही है, गोमन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, कॉमसैट यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैंने लिस्ट में ज़रा इनको बेहतर समझा जहाँ पे जो ज़रा मेरिट हाई रहता है, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और ये डिग्री हासिल कर सकते हैं और अपना एक अच्छा फ्यूचर जो है वो बना सकते हैं। अब आता है कि ये बॉयज़ और गर्ल्स में से कौन से ज़्यादा इसको चूज़ करते हैं या किया जाए। रुझान गर्ल्स का इधर ज़रा ज़्यादा है, गर्ल्स जो है वो इसको ज़्यादा जो है वो ऑप्ट करती हैं। अगर बॉयज़ इसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो ये सी बात है कि बॉयज़ का जो विजन है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, एक्सपोजर ज़रा ज़्यादा होता है, तो जॉब्स के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। सो ये था ऑल अबाउट बीएस साइकोलॉजी। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।